चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयान दिया है कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियम जिसमें साल में 4 बार दिशा कमेटी की बैठक होनी चाहिए, आज करीब 8-9 महीने बीत जाने के बाद भी दिशा कमेटी की एक भी बैठक नहीं हो सकी। दिशा कमेटी एक ऐसी कमेटी है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं की समीक्षा की जाती है ताकि योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके। यह भी तय किया जाता है कि संबंधित अधिकारी जमीन पे काम कर रहे हैं अथवा नहीं, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। विशेष रूप से मनरेगा में जो मजदूर हैं उनको भुगतान सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री आवास और चिकित्सा व्यवस्था से लेकर वह तमाम योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री जी द्वारा कई गाँव गोद लिए गए, उस गाँव की क्या स्थिति है, गोद लिए गए गाँव की स्थिति सुधरी है या नहीं सुधरी है, जनता के सामने आ जाए। माननीय प्रधानमंत्री के जनपद में दिशा कमेटी की बैठक न होना अन्य जनपदों के लिए सही संदेश नहीं दे सकता। इस संदर्भ में कई पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री सहित आयुक्त वाराणसी मंडल और जिला अधिकारी वाराणसी को लिख चुका हूँ, परंतु इसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। क्या वाराणसी की जनता को केंद्र सरकार द्वारा लागू योजनाओं के बारे में जानने का कोई अधिकार भी नहीं है? देखिए, मैं आज आप लोगों को इसलिए बुलाया था कि सदन के अंदर जो जनहित को लेकर के जो कार्रवाइयां हुई, कुछ की जानकारी आपको है, कुछ की जानकारी आपको नहीं है, उस विषय में आपको अवगत कराने के लिए बुलाया था। पहली बात, मेरा मुद्दा ये था कि आज 10 महीने होने जा रहे हैं, दिशा कमेटी की बैठक नहीं हो पाई। अगर दिशा कमेटी की बैठक हो जाती तो केंद्र की योजनाओं जो चल रही हैं यहाँ हमारे जिले में, वो योजनाओं की समीक्षा होती और अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होता। प्रधानमंत्री ने कई गांव गोद लिए हैं, उन गांव की क्या स्थिति है इसकी जानकारी लोगों को होती। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में जाना चाहिए, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो स्वास्थ्य से है, चाहे विकलांग को लेकर के हो, चाहे वो तमाम योजनाएं। आज हमारा सेवापुरी जो ब्लॉक है वो डार्क जोन में है। वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो भूगर्भ जल क्यों इतना नीचे जा रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो बहुत सी नदी संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे गंगा का स्तर जो है कि क्यों पानी इतना जो है कम होता जा रहा है, गंगा सफाई में क्या स्थिति है हमारी। जब ये सब सारी चीज़ें तभी होगी जब दिशा कमेटी की बैठक होगी, उसमें मॉनिटरिंग होगी और उसमें मॉनिटरिंग होने के बाद जो है कि उस पर कार्रवाई होगी, तब जनहित तक ये योजनाओं का लाभ पहुँचेगा। तो कह रहा हूँ पहुँच रहा है तो समीक्षा के दौरान पता चलेगा न, ये केवल जुबान हिला देने से हो जाएगा। जमीनी हकीकत क्या है, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसकी समीक्षा होगी। इसीलिए दिशा कमेटी बनाई गई है और दिशा कमेटी आज 10 महीने हो गए, हुए ही नहीं है और उसकी आड़ ले रहे हैं। दिशा कमेटी माननीय प्रधानमंत्री जी का आड़ ले रहे हैं कि उनको समय है, उनको नहीं तो वाइस चेयरमैन को तो समय है, आप कमेटी करिए। अगर कमेटी मतलब ये दिशा कमेटी अगर नहीं है तो सुचारू रूप से कर रही है, फिर आगे अब आप लोग अब फिर प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने हमको फिर जो है जाना पड़ेगा कि नहीं, आप जो है कि इसको कराइए, समय दीजिए। मूलभूत समस्याएं क्या है जिस तरह से आपने बताया? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मैंने सदन में भी उठाया था कि गंगा में पानी की कमी है, गंगा में जी में गाद इतना है कि पानी रुक नहीं रहा है, गंगा की धारा कमज़ोर हो गई है, गंगा जी के में इतना गंदगी हो गया है कि गंगा में जो जीव है वो उनका भी जीवन असुरक्षित हो गया है, नाले गिर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की समीक्षा होती है दिशा कमेटी की बैठक। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ चीज़ें हिडन एजेंडा के तहत सरकार लाई है, तो वो जो हिडन एजेंडा है जिसमें केवल परेशान करने की नियत है कि एक वर्ग विशेष को परेशान किया जाए, अब उस एजेंडे का विरोध हो रहा है। और अगर सरकार की मंशा वाकई में ठीक रहती तो वो हिडन एजेंडा को सबके सामने लाती। अब आप ही कि हमारे ही धर्म में
अगर हमारा ही मान लीजिए मंदिर है, अगर उसमें किसी एक मुसलमान को आप ट्रस्टी बना दीजिए तो कोई हिंदू बर्दाश्त करेगा? तो ये केवल उकसावे की राजनीति हो रही है ताकि आप बेरोजगारी पर न बात कर सकें, न आप महंगाई पर बात कर सकें, न शिक्षा पे बात कर सकें, न ही आप लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर सकें। केवल हिंदू मुसलमान में उलझा देंगे और उलझा करके ये जो है कि इस देश की मूल समस्या से ध्यान आप सबका भटका देंगे। 8 साल की उपलब्धि में बता रहे कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सफल। भाई आपके बगल में हुकुलगंज में क्या हुआ? यही है। कल आप देख लीजिए, चंदौली की घटना है कि एक दुकान पर बैठे थे, राजभर बिरादरी के लोग थे और वहाँ गोली मार दी गई। रोज तो 8-10 घटनाएं हो रही हैं, तो हम कैसे बता दें कि जो है कि लॉ एंड ऑर्डर सही है? खत्म करें। अब तो सरकार ही तो मालिक हो गई, तो उसको अच्छी से करें। खाली कार्रवाई हो रही है, यही आश्वासन है। आपके सामने पत्र है। दिशा कमेटी चंदौली में और बनारस में लगातार अभी आपका आरोप है कि यहाँ पे वो दिशा कमेटी की बैठक न हुई। आगामी जब भी ये 2025 सत्र चल रहा है, क्या लगता है कि होगा कि नहीं? भाई कराना तो सरकार को है, समीक्षा उनके सरकार के अधीन अधिकारियों की होनी है। वो कब चाहेंगे कि दिशा कमेटी की बैठक? हम तो जनहित में बात कर रहे हैं कि कम से कम ये तो पता चले जनता को कि जो योजनाएं केंद्र सरकार ला रही है उन तक पहुंच रही है कि ये खाली कागजों में है। ये कि जितने वर्तमान में अस्पताल हैं, चाहे वो CSC सेंटर हो, PSC सेंटर हो, चाहे वो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सब पे स्टाफ है, सब पे इक्विपमेंट है, सब पे जांच हो रही है। तो जो एग्जिस्टिंग है उसको तो आप ठीक कर ही नहीं रहे। अब नई की बात कर रहे हैं, खाली उकसावे वाली, खाली झगड़ा लड़ाई करने वाली, हिंदू मुसलमान वाली बात। अरे आप जो वर्तमान में है उसी को आप पहले ठीक करके दिखाइए न कि हम इसको बढ़िया से चला रहे हैं, आगे बढ़िया चलाएंगे। तो केवल बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।